वी आर एट द टीकरी बॉर्डर राइट नाउ। यहाँ पे फार्मर्स हरियाणा और पंजाब से गैदर में प्रोटेस्ट करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरी साइड है जहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिंधु बॉर्डर। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फार्मर्स से बात करी, उनसे ये पूछा कि वो किस लिए यहाँ पर हैं, वो कब से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कब तक यहाँ पे रुकने का प्लान कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हम लोगों को सभी फार्मर्स ने बताई है वो ये है कि यहाँ पे कुछ फार्मर्स 25 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ फार्मर्स 26 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं, कुछ 27 तारीख से बैठे हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे और लोग आते जा रहे हैं। अभी भी यहाँ के फार्मर्स बता रहे हैं कि कुछ 700 ट्रॉलीज़ पंजाब और हरियाणा की तरफ से निकल चुकी है, कुछ 50,000 लोग और यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर वहाँ पे ज्वाइन करेंगे फार्मर्स को और इस प्रोटेस्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इनकी डिमांड्स ये हैं कि जो नए बिल्स, फार्मर बिल्स यहाँ पे पास हुए हैं उसको कम्प्लीटली स्क्रैप किया जाए। ये किसी भी टाइप के अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनका ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट अभी इनको मनाने के लिए कोई अमेंडमेंट कर देती है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट कल को उस अमेंडमेंट को फिर से रिवर्ट कर सकती है। ये उस रीज़न से इस बिल को कम्प्लीटली स्क्रैप करवाना चाहते हैं। इस बिल को चाहते हैं कि ये वापस ले लिया जाए। रतिया से, हरियाणा से हूँ, किसान संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं और करीबन पिछले 4 साल से हम किसान संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो किसानों के ऊपर बन रहे पराली के मुद्दे हों या फिर विभिन्न प्रकार की किसानों की परेशानी है, तो इसके लिए हम लगातार किसानों के किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हम पिछले 4 साल से इसमें संघर्ष कर रहे हैं। रही बात इस संघर्ष की जो पिछले करीबन 3 महीने से लगातार चल रहा है, इसमें पहले हम जैसे हरियाणा से हैं तो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये संघर्ष चला। उसके बाद जो हमारे इलाके के अंदर जजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दुष्यंत चौटाला, उनके सिरसा निवास पर हमने अभी भी लगातार वहाँ धरना दिए हुए हैं और वो चल भी रहा है, वैसे चला। लेकिन उसके बाद जैसे पूरी हरियाणा, पंजाब और पूरी भारत की जितनी भी किसान यूनियन है सबने आह्वान किया कि हम इस प्रोटेस्ट को दिल्ली पर लेके जाएंगे। तो 25 तारीख से हम इस धरने के लेकर के यहाँ 27 को दिल्ली में पहुंचे और उस दिन से लगातार शिफ्ट बाय शिफ्ट यहाँ बैठे हुए हैं। तो आगे का हमारा यही प्लान है कि जब तक गवर्नमेंट इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक चाहे 6 महीने तक हमें जहाँ बैठना पड़े, चाहे साल तक बैठना पड़े, हम यहीं बैठे हैं और यही प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। दूसरी बात, ये जो काले कानून है क्या, ये काले कानून उन कॉरपोरेट घरानों को पूरी खेती उनको गिरवी रख रहे हैं, उनको सालों तक उनके हाथों में ये चला जाएगा। अगर आज किसान इस को लेकर प्रोटेस्ट नहीं करता तो ये कॉरपोरेट घराने एक दिन पूरे देश की फूड लाइन को काट देंगे। कि आज चाहे किसानों का एमएसपी मिल रहा है, एमएसपी के अंदर अगर रियली देखा जाए तो किसान के पास कोई बहुत बढ़िया इनकम सोर्सेज नहीं है, लेकिन हम फिर भी खुश हैं क्योंकि पूरे हमारे देश को कहीं ना कहीं रोटी मिल रही है। अगर हम वर्ल्ड हंगर लिस्ट में देखा जाए तो हमारा 125 में देशों में 94 नंबर है, 94 नंबर है और ये पिछले 10 सालों में घटने के बजाय बढ़ा है। जैसे ये मोदी भाजपा का जो कार्यकाल आया है तब से जो हंगर लिस्ट में हम ऊपर की तरफ गए हैं, बल्कि उसमें कम नहीं हुआ। और देखा जाए वर्ल्ड के अंदर जो हमारा खाद्य पदार्थों का उपज है वो काफ़ी अच्छी है। अगर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या अमेरिका के बाद या कुछ और देशों को छोड़कर हम देखें तो हमारे यहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा है। और आज गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि पिछले जो कोरोना काल है उसके अंदर हर एक वस्तु की जो जीडीपी है, चाहे वो फैक्ट्री है किसी भी है, वो नीचे गई है। यहाँ तक कि हमारे देश की जो ग्लोबल देश की जीडीपी वो भी नीचे चली गई। लेकिन ये सरकार ने सोचा कि एक ही ऐसा फील्ड बचा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा आगे संभावनाएं है ही नहीं, बिल्कुल है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस देश की जो खाद्य भंडार है उस पर कब्जा कर लिया। तो कोरोना काल के अंदर मोदी ने इन कॉरपोरेट घरानों को चुप चपीते बिल्कुल गुपचुप तरीके से
पूरे देश के अंदर अपने खाद्य भंडार बनाने की अनुमति दे दी, जो कि लगातार बन भी रहे। तो किसान कहीं ना कहीं उसको लेकर मतलब एक संजय बना हुआ था कि शायद ये गवर्नमेंट बना रही है, जहाँ चलो कोई प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा है। लेकिन जब इनकी बिल्ली थैले से बाहर आई तो कुछ और ही निकला। आज ये चाहते हैं कि पूरे देश का जो खाद्य है वो इन कॉरपोरेट घरानों को, खासकर अंबानी और अडानी के पास चला जाए। तो ये पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, जिसे पंजाब स्टेट अगर 1966 के पहले का हम पंजाब कहें, जिसमें संयुक्त पंजाब था, जो 1947 के बाद भारत के हिस्से में आया, तो आज भी हम गूगल पे सर्च करें तो ये फूड बकेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का वो फूड बकेट है, तो उसको पूरी फूड बकेट को ये कन्वर्ट करके अंबानी और अडानी के पास देना चाहते हैं, जो पंजाब और हरियाणा और पूरे भारत का किसान कतई नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े। क्योंकि ये मार्कंडेय कटाजू जी हैं, जो पीछे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी कहा है कि आज़ादी के समय 94% कुर्बानियां पंजाब ने दी थी, बाकी पूरे देश ने 6% कुर्बानियां दी हैं। तो अंग्रेज भी तो यही कह सकते थे। हम बात चल रही है कि पंजाब वालों को अकेला दर्द है, पूरा देश तो आज़ाद होना नहीं चाहता। अगर उस टाइम पंजाब उन अंग्रेजों के साथ लड़ सकता है, गोरे अंग्रेजों के साथ लड़ता है, तो आज के काले अंग्रेज तो हमारे कुछ भी याद नहीं है। सेकंड, ये चाहते क्या है कि पूरा देश भूखा मरे। आज किसान के खेत में मिलने वाला एक भुट्टा, जिसे हम नॉर्मली देखें 2 या 3 रुपए का वहाँ पैदा हो जाता है, और वही अंबानी के रिलायंस स्टोर पर 80 रुपीज का मिल रहा है। तो इसने उसमें क्या डाला जो किसान नहीं डाल सकता था? इसने उसकी पैकिंग ही की है। तो पैकिंग करके हुए ये उसे 73 रुपीज का मार्जिन ले रहा है, और किसान उसे 3 महीने अपने खेत में अपने बच्चों की तरह पालता है, वो सिर्फ 3 रुपए कमा रहा है। तो ये लूट इतनी कर देंगे कि देश में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। भारत का किसान जो एक बड़ी स्वाभिमान तरीके से जिंदगी जी रहा है, उसे कुछ बहुत बड़ी ये नहीं कि हमें हवाई जहाज चाहिए। जैसे अमेरिका कनाडा के अंदर एक फार्मर के पास अपना जो है उड़ान के लिए एक चॉपर का लाइसेंस होता है, हमें वो जरूरत नहीं। हमें हमारे चॉपर तो ये ट्रैक्टर ही हैं, हम इसी से खुश हैं, वो खेती कर रहे हैं। लेकिन जो ये काले कानून आज बना रहे हैं, उनको स्टोरेज करने की व्यवस्था दे रहे हैं, उनको खेती जो करेक्ट बेस पर दे रहे हैं, ये हम कतई नहीं होने देंगे। हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने जो खेती हमें विरासत में दी है, चाहे वो 2 एकड़ है, चाहे वो 10 एकड़ है, चाहे 20 एकड़ है, हम उसके मालिक हैं, बने रहेंगे। और इनके काले कानूनों को हम कभी पास नहीं होने देंगे, ये रद्द करवा के यहाँ से उठेंगे। ये हमारा पूरा लक्ष्य है, और हम पूरे भारत के बाशिंदों को एक आशा देना चाहते हैं, एक भरोसा देना चाहते हैं कि आप जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हो, वैसी जिंदगी जियो। इस देश में कोई बदलाव नहीं होगा। और आने वाले समय में इतना ध्यान रखना कि जब दूसरा लोकसभा इलेक्शन आए तो ये कमल का बटन है, इसको जंग लग जाए कोई नहीं दबाए। आगे कांग्रेस ने भी बहुत लूटा है। मैं आज इस बात को बड़ा क्लियरली कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस ने बहुत लूट लिया, भाजपा ने बहुत लूट लिया। लेकिन अब जो पार्टी कोई भी इस देश में खड़ी होगी नेक्स्ट इलेक्शन तक, वो पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र से होगी, किसानों की पार्टी है। और पहली बार किसान पुत्र देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होगा। और ये कॉरपोरेट घरानों ने, जिसमें पीछे 10 साल से मोदी सरकार ने देश के खजाने को अपने दोनों हाथों से लुटवाया, चाहे वो विजय माल्या जैसे हों, उनको बड़े तरीके से, बड़ा पाल पलोस के इन्होंने विदेशों में स्थापित कर दिया।
ये जो बार बार ब्लैक मनी की बात करते, तो ब्लैक मनी वो कहीं और नहीं था, वो ब्लैक मनी इन्होंने डिवाइड करके इनको देना था, अपने आप को स्टेबल करना था, वो ब्लैक मनी इन्होंने कर लिया। दूसरा, भाजपा ने अपने इस कार्यकाल के अंदर पूरे देश के अंदर इतने अपने कार्यालय स्थापित कर लिए, कहाँ है इनके पास इतना पैसा? भाजपा अपना एक दिन के लिए ऑडिट करवा दे, अगर इनके पास इतना पैसा है, भाजपा अपने खाते का ऑडिट करवाए तो फिर पता चलेगा भाजपा के पास कितना ब्लैक मनी था। भाजपा सिर्फ हिंदू तब का मुद्दा उठा करके मुस्लिम, हिंदू को, सिख को, ईसाई को एक दूसरे का साथ लड़ा सकती है। आज देखा जाए 27 तारीख से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं कोई हिंदू की मुस्लिम के साथ लड़ाई हुई, कोई सिख ने किसी मुस्लिम को थप्पड़ मारा, यहाँ एक मुस्लिम खाना खा रहा है, वहाँ एक हिंदू खाना खा रहा है, और उनको खाना खिलाने के लिए सिख है जो परोस रहा है। तो इससे बड़ा भाईचारा दुनिया में कहीं देखने को नहीं हुआ। दूसरा, भाजपा का एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बार बार ये खालिस्तान की बात करते हैं। खालिस्तान का मतलब ये नहीं है कि अकेला सिखों का राज होगा। खालिस्तान का राज मैं आपको समझा दूं, खालिस्तान महाराजा रणजीत सिंह के समय में खालिस्तान था। क्या था? उस टाइम 24% ही सिख थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में बाकी मुस्लिम थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में महाराजा रणजीत सिंह का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो तो एक हिंदू था। और दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में 50 के करीब तो फॉरेनर के, जहाँ मैं उसमें कहूँ फ्रांस के, इंग्लैंड के अंग्रेज जो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेकर के जहाँ महाराजा रणजीत सिंह के राज में नौकरी करते तो वो क्या खालिस्तान था? खालिस्तान का मतलब है खालिस, एक पवित्र, हर एक आदमी के रहने योग्य जगह। उसमें वो एक नहीं कि सिर्फ सिखों का। फुलवाड़ी तभी अच्छी लगती है जब उसमें भांति भांति के फूल हो। अगर उसमें एक गुलाब ही हो तो आप क्या उसे फुलवाड़ी कह सकते हो? नहीं, फुलवाड़ी वो है जिसमें अलग अलग फूल हो और वो अच्छी लगती है। हमारा देश फुलवाड़ी है और इसी तरह फूल रहेंगे। ना हम कभी भाजपा के ये जो कुकरमुत्ते हैं ना, इनको आगे बढ़ने देंगे। कुकरमुत्ते होते हैं सिर्फ बारिश के दिनों में और थोड़े टाइम के लिए आते हैं और वो फिर अपने ऑटोमेटिक जब धूप ज़्यादा पड़ती है तो खत्म हो जाते हैं। ये धूप में, बारिश में निकले हुए कुकरमुत्ते हैं, थोड़े दिन बाद देखो धूप पड़ेगी, कोई नहीं मिलेगा। देश चलेगा इसी तरीके से चलेगा और किसान पुत्र निकट भविष्य के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित होगा। धन्यवाद।